ध्यान से सुनिए, बहुत विशेष बात। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रूप के, संक्रामक रूप समझते हैं, छूत करो, छूत करो, इसको टच करने से क्या हो जाता है, दूसरा भी फैल जाता है। तो कौन सी भक्ति शुद्ध संक्रामक रोग के समान है? शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं होता, जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर ही उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। प्रभुपाद जी इस बात को कई बार बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी को राजा की सेवा करनी है तो उसके पास भी क्या होने चाहिए? कुछ विशेष गुण होने चाहिए, राजा के कुछ गुण उसमें होने चाहिए, तभी वो सेवक बन सकता है। इसी प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त है, उसके पास कौन से गुण होने चाहिए? भगवान के गुण होने चाहिए, नहीं तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और ये बालक उनकी संगति से एक बार उनके जूठन खाने, तो उस समय जब ये 4 विद्वान ब्राह्मण वैष्णव उनके घर में रह रहे थे और इनकी माता उनकी सेवा कर रही थी, तो पूर्व जन्म में नारद मुनि क्या थे? एक बालक थे, 4 या 5 वर्ष के बालक। तो उनको क्या अवसर मिल गया कि एक बार उनकी जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? एक बार मैंने उनकी अनुमति से, लेकिन प्रभुपाद जी क्या है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। एक चोरी चोरी नहीं है, जानते? कौन सी चोरी चोरी नहीं है? महाप्रसाद की, प्रसाद की नहीं। कौन सी? महाप्रसाद की चोरी चोरी नहीं है। और एक शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी छंद भक्त भी होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सावधान भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी छंद भक्त भी होते हैं। छंद भक्त का मतलब समझते हैं ना? शो करने वाले, जो वास्तव में क्या नहीं है? शुद्ध भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो कौन से भक्त है? छंद भक्त है, या मिश्रित भक्त है। प्रभुपाद जी सबसे पहले अमेरिका गए तो किसके पास रुके? गोपाल चली ने। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क गए तो डॉक्टर राममूर्ति मिश्र। तो छंद भक्त भी होते। छंद भक्त मतलब है जो जिसका मिश्रित भाव है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सबसे ऊपर शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में, और जो मिश्र भक्त है उसका कौन सा भाव है? उसका अच्छा भाव नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है, मिश्रित भाव है। अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी वार्न कर रहे हैं कि छंद भक्त से क्या रहने की आवश्यकता है? सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। अब बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान का नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि में प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों से दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है।
उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं, और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही विशेष है। ये एक प्रज्वलित दीप की तरह है, और जब भी दीप प्रज्वलित होता है तो वो क्या दूर कर देता है? अंधकार दूर कर देता है, अज्ञान भी दूर कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें आज के श्लोक से नारद मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी भी भक्ति में हमारी प्रगति होगी या हो सकती है, उसके पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? भगवान के एक भक्त का। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। आप वैसे भी देखिए, जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि पहले क्या कहते हैं? आदौ श्रद्धा, कि जिस व्यक्ति के पास थोड़ी भी श्रद्धा है तो क्या उसके लिए संभव होता है? साधु संग। और वास्तव में जैसा आज बता रहे हैं, और वास्तव में साधु संग है क्या, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम आ रहे हैं मंदिर, भक्तों का संग भी कर रहे हैं और भजन क्रिया भी कर रहे हैं। जब साधु का संग होगा तो क्या से निवृत्ति हो रही है? क्या हम निष्ठा और रुचि के स्तर पे आ रहे हैं? जैसे आज बताया नारद मुनि ने कि तुरंत ही क्या उनके हृदय में जागृत हो गई? रुचि जागृत हो गई। उनको वो जो हायर टेस्ट है, जो ट्रांसेंडेंटल टेस्ट है, वो टेस्ट प्राप्त हो गया, और संसार के प्रति उनकी सारी अरुचि हो गई। श्री श्री राधा दामोदर जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार ये इतना सशक्त है कि कृष्ण प्रेम जन्मे, अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो गया तो भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तेनो पुनः मुख्य अंग। तो भी भक्ति का जो मुख्य अंग है वो क्या है? साधु संग। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? महाप्रभु के पार्षद। महाप्रभु के जितने पार्षद हैं
ज्यादातर के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो पहले ही स्फुरित था। हम सुनते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था, पद्मा रिवर में दिया था, और नित्यानंद प्रभु के स्वप्न में प्रकट होके उन्हें वो प्रेम प्राप्त हो गया। लेकिन वो कहाँ गए? उस प्रेम को प्राप्त होने के बाद वो कहाँ गए? वृंदावन। किस लिए? कि जो महाप्रभु के पार्षद हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए। और हम जो तिरोभाव गीत गाते हैं उसमें क्या बोलते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर लास्ट की लाइन में? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। उनको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, प्रयोजन प्राप्त हो गया, फिर संग की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये भक्ति का मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। और अगर किसी को थोड़ा भी ये अवसर मिल जाए, प्रभुपाद जी ने पूरी सोसाइटी इसलिए बनाई, हम कुछ और तात्पर्य लेने का प्रयास करेंगे अगर समय मिलेगा तो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्होंने ये सोसाइटी इसीलिए बनाई है, कृष्ण भावना में संग, ताकि लोगों को क्या मिल सके? साधु संग मिल सके। क्योंकि साधु संग मिलने से क्या होगा? उनको कृष्ण के प्रति जो रुचि है और आकर्षण है वो जागृत हो जाएगा। अगर आप साधु संग कर रहे हैं तो आपका कृष्ण के प्रति क्या हो जाना चाहिए? आकर्षण जागृत हो जाना चाहिए। और ऐसा साधु संग, अगर श्लोक है ना, साधु संग सर्वशास्त्र का है, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही ऐसा हो रहा था, हाँ, से 500 साल पूर्व, आज भी अभी हो रहा है। ऐसा है कि जब भी किसी को शुद्ध भक्त का थोड़ा भी संग मिलता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है? पूरी तरीके से परिवर्तित होता है। तो साधु संग होने का मतलब क्या है? कि जीवन परिवर्तित हो जाना। क्या परिवर्तित हो जाना? हमारा हृदय परिवर्तित हो जाना, हमारा विचार परिवर्तित हो जाना, हमारी जो धारणाएं हैं उनका परिवर्तन हो जाना। अगर वो परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर वास्तव में साधु संग प्राप्त नहीं हुआ है। जब नैमिषारण्य के 88,000 जो ऋषिगण हैं वो सब 1,000 वर्षों तक यज्ञ करने की धारणा से सारे के सारे एकत्रित हुए। लेकिन जैसे ही वहां पे सूत गोस्वामी उपस्थित हुए तो सब बहुत प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और उन्होंने क्या कहा कि तुल्याम लवनपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवाम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम के मुताशिषा। कि जो भी इस भौतिक जगत में जिसने जन्म लिया है, मर्त्यानाम, जिसका जाता से ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म मृतस्य च। एक बार प्रभुपाद जी यूके में गए तो वहां के रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप तो बहुत ही पिछड़े हुए स्थान से आ रहे हैं, भारत, उस देश में तो लोग बहुत मर जाते हैं, वहां का डेथ रेट बहुत हाई है। प्रभुपाद ने कहा, अच्छा, मैं तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूं और मैं जहां भी जाता हूं सब जगह डेथ रेट समान है। कितना है? 100%। लेकिन इसका आपको साक्षात्कार नहीं है, इसलिए अज्ञानवश आप बोल रहे हैं कि वहां ज्यादा है और हमारे यहाँ कम है। तो इसी प्रकार से कि मर्त्यानाम किम उताशीष, आशीष का मतलब है कि वरदान। तो जो इस मृत्यु जगत में है उसके लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? भगवत संगी संगस्य, कि उसको एक भगवत भक्त का संग प्राप्त किया। और कितना संग? तुल्याम लवनपि। एक लव की अगर आप देखेंगे ना मेजरमेंट ऑफ यूनिट, तो 1 सेकंड का भी कई भाग है, 1 सेकंड से भी कम। तो जो आपको भगवत संगी संगस्य से जो प्राप्त हो सकता है वो क्या प्राप्त हो सकता है? कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति प्रेम। वो ना तो स्वर्ग में प्राप्त हो सकता है, ना स्वर्गम ना पुनर्भवाम,
हम ऐसा कई बार सुनते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं कई साल पहले एक भक्त से मिला, अ, राधा पार्साती मंदिर में ही। वो मतलब जन्म से तो ब्राजीलियन है, उनका जन्म हुआ ब्राजील में। हाँ, उनका नाम था गुस्ताफा मौर्य, ब्राजीलियन है। और ब्राजील जानते हैं ना, ब्राजील लैटिन अमेरिकन कंट्री है। और वो वहां की आर्मी में काम करते थे। यंग थे, बिल्कुल यंग, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट। और आर्मी स्कूल में ही पढ़े थे, आर्मी स्कूल से पढ़े, उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। और साल में उन्हें 1 महीने की छुट्टी मिलती है ना, हमारे यहाँ भी है, आर्मी वालों को साल में 1 महीने का अवकाश मिलता है। तो वो क्या करते थे कि जब उनको अवकाश मिलता था, तो क्योंकि आर्मी वाले लोग क्या होते हैं, थोड़े साहसी होते हैं ना, थोड़ा निडर होते हैं। हाँ, उनका जो कलेजा है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, जल्दी से डरते नहीं है। तो वो हर बार ऐसे स्थान पे जाते थे जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो एक साल उन्होंने क्या किया कि उस 1 महीने की छुट्टी के लिए भारत की टिकट कटा ली, और नई दिल्ली के एयरपोर्ट पे उनका प्लेन आके बस लैंड ही होना था। और कुछ एडवेंचरस था, एडवेंचरस रोमांच। तो कुछ पता नहीं किया, किसी से कुछ पूछा नहीं। लेकिन जब प्लेन लैंड हो गया, प्लेन लैंड होता है और जब तक आप बाहर आते हैं कुछ टाइम मिलता है, 10-15 मिनट मिलता है। वो प्लेन चलता है, उतरता है, थोड़ा इधर दाएं बाएं जाता है, फिर रुकता है। तो फिर उनके पेट में क्या होने लगी, गुदगुदी होने लगी कि भाई आ तो गया, अब पेट से उतर के करूंगा क्या, जाऊंगा क्या, कुछ जानता नहीं। तो अपने बगल में बैठे हुए जो उनके सह यात्री थे, उनसे उन्होंने पूछ लिया कि मैं भारत पहली बार आ रहा हूँ और मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आप ही बता दो। हाँ, मुझे यहाँ क्या देखना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं? तो वो जो व्यक्ति था, भारतीय ही था। हाँ, उसने कहा कि आप बिल्कुल बेकार स्थान पे आए हो। यहाँ देखने योग्य कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ा सा अचंभित है, बोले ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ आ गया। हाँ, वो क्या करते हैं, साल भर कमाते हैं, और जितना साल भर में कमाया और बचाया है 1 महीने में स्वाहा कर देते हैं। बोले इतने पैसे खर्च करके मैंने टिकट बना ली है, मैं आ गया हूँ। तो बोले अच्छा, अब आ ही गए हो तो एक ही स्थान है जहां पे चले जाना, और वो स्थान है वृंदावन। आप एयरपोर्ट से उतरो, टैक्सी पकड़ो, और सीधे वृंदावन पहुंच जाना। तो उसने लिख लिया वृंदावन। जब अपना लगेज लेके एयरपोर्ट से बाहर आए, तो टैक्सी बुक की उन्होंने वृंदावन के लिए। और क्योंकि उनकी वो स्वभाव था, कुछ ज्यादा कुछ पूछा नहीं। तो टैक्सी वाला भी एक विदेशी व्यक्ति को, हाँ, जो अंग्रेज जैसा है, अंग्रेज है, तो उसको कहाँ लेके जाएगा वृंदावन में? हाँ, कहाँ लेके जाएगा? अंग्रेज मंदिर में ले आया। उस अंग्रेज मंदिर में ले आए। हाँ, वो जब तक बाहर आए, निकले, वृंदावन पहुंचे, शाम का 5 बज गया। तो वो लगेज लेकर के, अपना जो बैग है, वो लगेज क्या होता है उनका, वो बैक पैक होता है, वो बैक पैक लेकर के सीधे मंदिर में पहुंच गए, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के सामने। और 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक वहां कीर्तन कौन करते हैं? श्रीपाद आंध्र प्रभु करते थे। तो वो व्यक्ति जब वहां आया, उसने आंध्र प्रभु को देखा और वो कीर्तन कर रहे थे। तो इतना उसके हृदय में आकर्षण हुआ कि वो वहीं बैठ गया। जब तक आनंद प्रभु कीर्तन करते रहे, तब तक वो सुनता रहा। और उसके अंदर इतना आकर्षण जागृत हो गया कि जब तक कीर्तन चलता रहा वो बैठा ही रहा। और वृंदावन में कीर्तन कितना होता है? 24 आवर्स, बंद तो होता ही नहीं है। मंदिर बंद हो गया, रात के 10 बज गए, सारा मंदिर खाली हो गया, खाली कीर्तन करने वाले लोग बच गए। और वो अपने बैग पैक के साथ, लगेज के साथ वहीं जमा रहा, हिला ही नहीं। तो बाकी भक्तों ने देख लिया, भाई कौन आया है, कौन व्यक्ति है ये। तो उसने थोड़ी देर में पूछा कि भाई कौन हो तुम? हाँ, क्या इरादा है तुम्हारा, मंदिर बंद हो गया, जाओ। तो बोला मैं किधर जाऊं? मैं तो कुछ जानता भी नहीं। तो उसने बताया कि मैं तो एयरपोर्ट से उतरा और यहाँ। बोले कुछ खाए या नहीं? बोले कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाने को मिला।
तो इस प्रकार से पहले ही इंस्टेंस में, हाँ, उन्हें क्या डेवलप हो गया? कृष्ण प्रेम। क्योंकि उन्होंने किसके मुख से हरि नाम सुना? हाँ, एक शुद्ध भक्त के नाम से, श्रीपादेंद्र। हाँ, और उसके बाद वो उसी मंदिर में रहे, हाँ, और 24 आवर्स कीर्तन करने लगे। और जब उन्होंने पुस्तकें पढ़नी शुरू की, ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, तो एक ही साल में सारे ग्रंथ पढ़ गए और VIH में टीचर बन गए, भक्ति शास्त्री पढ़ाने लगे। फिर एक साल के बाद वो गए मायापुर धाम। मायापुर धाम में गए, वहां पे जाके जयप्रदा महाराज से इतने प्रभावित हुए, लगभग आज से 20 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय महाराज स्वस्थ थे, महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली और अपनी ही एक गुरु बहन से जो महाराज की शिष्या थी, उनसे उनका विवाह हो गया और वहां पे वो MIHE में पढ़ाने लगे। तो बाद में महाराज ने उन्हें सेवा दी कि वो ब्राजील में वापस जाए और वहां जाकर के भक्ति शास्त्री पढ़ाए। तो उससे पूर्व उनको जाना था, हमारा एक और कॉलेज है ना, रूपानुगा कॉलेज है, कहाँ पे है? यूरोप में है, रूपानुगा कॉलेज है। तो वहां के लिए वो वीजा लेने के लिए आए थे, तो दिल्ली मंदिर में आए थे, तो मुझसे उनकी मुलाकात हो गई। हाँ। तो ये बिल्कुल सच है कि अगर आपको एक क्षण भी शुद्ध भक्त का संग मिलता है और आप उस भक्त के संग को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, तो क्या कर सकता है? वो आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित, पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। आपने श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हरिदास प्रभु का नाम सुना? हाँ, जो आत्मा टीवी में सीरियल आता था वो बनाते थे। तो जो हरिदास प्रभु हैं, वो इस्कॉन में आने से कुछ, वो भी एक बालक अवस्था में थे, लेकिन थोड़े व्यस्क थे। हाँ, करीबन 10-12 साल के बालक थे, लेकिन उनका संग क्या था? साधुओं का नहीं था। किनका था? हाँ, जो कि क्या कहें, बदमाश है। तो गलत संगति में रहने के कारण वो क्या करते थे कि ब्लैक में टिकट बेचते थे, किसी की पॉकेट मार लेते थे, किसी कोई सामान चुरा लेते थे, और जिस प्रकार से एक आवारा बच्चे होते हैं उस प्रकार से रह रहे थे। एक बार उनको कहीं से बैक टू गॉड हेड मैगजीन मिल गई। अब ये बात है प्रभुपाद जी के समय में, 1972 या 73 की बात है, जब प्रभुपाद जी ने इंडिया में 70 के दशक में प्रचार आरंभ भी किया था। तो उस समय बैक टू गॉड हेड मैगजीन केवल इंग्लिश में निकलती थी। तो उस बैक टू गॉड हेड मैगजीन में प्रभुपाद जी का फोटो था और उसके साथ ही साथ प्रभुपाद जी की घड़ी भी थी। प्रभुपाद जी के पास रोलेक्स वॉच थी वो। अब हरिदास, ये बालक जो था हरि, इसका आकर्षण किस में हो गया? घड़ी में। इसका आकर्षण प्रभुपाद जी में नहीं था, घड़ी में आकर्षण था। इसने सोचा कि मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, अब मुझे क्या चुरानी है? ये स्वामी जी की घड़ी चुरानी है। मैं स्वामी जी की घड़ी चुराऊंगा। तो वो उसको मैगजीन मिली थी जेल के अंदर, वो किसी पॉकेटमारी में पकड़ा गया और जेल हो गई उसको। जो बच्चों का जेल होता है ना, ऑर्फेनेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुवेनाइल, हाँ जुवेनाइल, जुवेनाइल। तो वहां ये बुक मिल गई। तो उसका एक लक्ष्य हो गया जीवन का कि जब भी मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मैं इन स्वामी जी को मिलूंगा और इनसे ये घड़ी चुराऊंगा। तो जब उसको छुट्टी मिली, मतलब जेल से सजा उसकी समाप्त हुई, वो बाहर आया, तो क्या लेके आया? वो मैगजीन लेके आया, और जिससे भी मिलता उससे बोलता कि ये स्वामी जी कहाँ मिलेंगे। वो ढूंढने लगा स्वामी जी को। हाँ, कई दिनों तक ढूंढता रहा, कोई कुछ बता नहीं पाया। बाद में एक ने बताया कि ये जो स्वामी जी हैं, ये हरे कृष्णा वाले हैं और इनका बड़ा मंदिर जुहू में बन रहा है। तो वो जुहू तक पहुंच गए, लेकिन जुहू में उस समय भक्त लोग रहते नहीं थे, भक्त लोग रहते थे आकाश गंगा में। तो वो आकाश गंगा तक पहुंच गए, और आकाश गंगा में जब पहुंचे तो वहां पे गिरिराज स्वामी से मिले।
और उन्होंने ये थोड़ी बताएगा कि मेरे को ये घड़ी चोरी करनी है। वो जब गिरिराज महाराज ने देखा कि एक बालक आया है, भारतीय बालक, और उसके हाथ में बैक टू गॉडेड मैगजीन है, और वो कह रहा है कि मुझे इन स्वामी जी से मिला दो, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा, हाँ, इतना उन्नत बालक कहाँ से मिलेगा, जिसका प्रभुपाद जी के प्रति इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए ये दर दर भटक रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी प्रभुपाद जी बॉम्बे में नहीं है, प्रभुपाद जी विदेश में है, और कुछ समय के बाद बॉम्बे आएंगे, तो जब बॉम्बे आएंगे तो मैं आपको मिला दूंगा। तो बोला मैं तब तक क्या करूं? तो बोला रुको, यहीं रहो और सेवा करो। तो खैर वो रुके, कुछ सेवा करने लगे, लेकिन जब भी सेवा करते तो जो स्वभाव था वो स्वभाव तो था ही, कुछ ना कुछ चुरा लेते कुछ निकाल लेते, तो सामान गायब होते थे। लेकिन खैर भक्त लोग बड़े दयालु थे, सबने रखा। तो प्रभुपाद जी का इंडिया में आगमन हुआ, लेकिन प्रभुपाद जी सीधे बॉम्बे नहीं आए, प्रभुपाद जी और प्रोग्राम कर रहे थे, वो हैदराबाद में। तो बॉम्बे से भक्त लोग प्रभुपाद जी के इस प्रोग्राम के लिए हैदराबाद जा रहे थे, तो वरिष्ठ भक्त जा रहे थे। तो ये जब हरि को पता चला तो उसने कहा कि मैं भी जाऊंगा। तो उस समय उतना संसाधन नहीं था, उतना पैसा नहीं था, तो गिरिराज महाराज ने उनको मना कर दिया, बोले नहीं तुम नहीं जा सकते, कि जब प्रभुपाद यहाँ आएंगे तब मैं मिला दूंगा। तो बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे आप अनुमति दे चाहे नहीं दे, क्योंकि मैं आया ही यहाँ उनसे मिलने के लिए हूँ, आपसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ, तो मैं जाऊंगा। तो जब उनकी इतनी इच्छा शक्ति देखी तो गिरिराज महाराज नतमस्तक हो गए, उनको भी भेज दी। और जब सब भक्त लोग गए, तो जिस दिन वो हैदराबाद पहुंचे ट्रेन से, बॉम्बे से हैदराबाद पहुंचे, उस समय प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम चल रहा था। तो कोई भक्त धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में या होटल में नहीं गया, वो सीधे स्टेशन से कहाँ गए? पंडाल में। और ये हरि क्या करता है कि ये भी उनके साथ ही गया, ये प्रभुपाद जी के ठीक सामने जाके बैठ जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई सामने यहाँ आया, यहाँ आके खड़ा गया यहाँ बैठ गया। तो जब तक प्रभुपाद जी बोलते रहे वो वही बैठा रहा और उनको सुनता रहा, और प्रभुपाद जी को देखे और बार बार देखे घड़ी है या नहीं जिसके लिए वो आए थे। हाँ, तो घड़ी दिख गई तो बड़े आश्वस्त हो गए कि आने का जो प्रयोजन है वो सफल हो गया। तो जब लेक्चर समाप्त हुआ तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है? और हरि ने कहा कि आपकी घड़ी चुरा दे सीधे स्पष्ट। प्रभुपाद जी ने घड़ी उतारी और उसके सामने रख दी, और प्रभुपाद जी ने कहा कि चोरी करना अपराध है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, लेकिन अब मैं आपकी घड़ी नहीं लूंगा। तो ये क्या है? उसका जीवन परिवर्तित हो गया। हाँ। तो ये बहुत विशेष है कि शुद्ध भक्ति के जो शुद्ध भक्त है उनका संग, अब संग क्या है, शुद्ध भक्त का संग क्या है, इसके ऊपर शास्त्र हमारे कई चर्चा करते हैं। जो पहली बात तो ये कि हम साधु कौन है, साधु संग। हाँ। और फिर जो साधु है उसका संग, पहले साधु कौन और फिर साधु का संग कैसे। तो प्रश्न है हु इज द साधु। हाँ। सधनोति साध्यति च कृष्ण प्रेम इति साधु। जो साध्य जानता है, साध्य का मतलब समझते हैं ना, गोल या लक्ष्य। अब अगर आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु से श्रील सनातन गोस्वामी मिले तो वो दो ही चीज पूछते हैं। क्या चीज पूछते हैं? हाँ, साध्य और साधन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी मिले तो क्या पूछते हैं? साध्य और साधन। उनको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, वो नित्य सिद्ध परिकर है, लेकिन वास्तव में ये साधु का संग करने का अभिप्राय है कि जीवन में क्या जानना उनसे, साधु से, कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, प्रोसेस क्या है। तो जो व्यक्ति स्वयं से
हाँ, इस लक्ष्य को जानता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको भी जानता है और दूसरों को इस साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचा दे, वो व्यक्ति वास्तव में साधु है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है। तो ऐसा व्यक्ति साधु है। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, यही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। लबाइते ताको संग अनुरक्ता, इसके हृदय में क्या है? कृष्ण के प्रति अनुरक्ति। और अब संग क्या है? साधु की डेफिनेशन तो भूल गई। ये साधु कौन है? हाँ, सदनोति साधेति च कृष्ण प्रेमिति साधु। और संग क्या है? ऐसे साधुओं का संग क्या है? सम्यक रूपेण अनुगमनम। साधु का संग का मतलब है कि साधु का सम्यक रूपेण अनुगमनम, कि उनके द्वारा दिए गए जो निर्देश है या आदेश है उनका सम्यक रूप से अनुगमन करना। तो ये वास्तव में क्या है? साधु संग है। आप देखिए हमारी संस्था में जब श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया तो प्रभुपाद जी ने वास्तव में प्रचार का कार्य 1966 से शुरू किया। 1 साल तक जाके बहुत संघर्ष रहा और 77 में प्रभुपाद जी वापस, हाँ, भगवत धाम चले गए। कितने साल हुए? 11 साल। और इस 11 साल की अल्प अवधि में उन्होंने कितने लोगों का जीवन और हृदय हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। हम प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को देखते हैं, आज भी देखते हैं, इतनी प्रेरणा मिलती है। और उनकी भक्ति को देख के हमें ये जरूर एहसास होता है, अनुभूति होती है कि हमारी भक्ति का कोई स्तर ही नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। कई साल पहले मुझे अनुभव है, जब मैं राधा पार्थसारथी मंदिर में नया नया ही आया था और बीबीटी के कार्य से मैं वृंदावन गया था, तो वहां पे श्री गर्ग मुनि प्रभु से मिला था। वो उस समय क्या बनाते थे? सीडीज बनाते थे, सीडी बनाते थे, मतलब भजन की और प्रभुपाद की सीडीज बनाते थे। और वो सीडीज वो हमारे बीबीटी को बेचते थे, बीबीटी दिल्ली को, हम उसे खरीदते थे और फिर हम अपने शॉप में बेचते थे। तो कुछ सीडीज काम नहीं कर रही थी, कुछ खराब थी, तो वो क्योंकि मैं नया नहीं आया था उन्होंने सारी मुझे दे दी, बोले वृंदावन जाओगे जाके उनको वापस कर देना। अब मैं गया उनके पास, मैंने कहा प्रभु जी आपकी सीडी ये काम नहीं कर रही है, बेकार है, ये आप वापस ले लीजिए। उन्होंने मुझे ऐसा झाड़ा मैं कभी भूलूंगा नहीं। इतना झाड़ा, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की? तुमने कैसे कह दिया कि ये सीडी काम नहीं कर रही, बेकार है? हाँ, जब पहले मैं तो बहुत अच्छी तरीके से झाड़ते रहे, मैं चुपचाप, बस ये कृपा है कि मैं चुपचाप सुनता रहा सर झुका करके। और जब उन्होंने देखा कि मैं कोई प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ तो थोड़े से ठंडे हुए और फिर मुझे अपने साथ अपने ऑल्टर में ले गए और उनका ऑल्टर मैंने देखा, हाँ, कि ऑल्टर के अंदर केवल एक ही विग्रह था और वो था शिला प्रभुपाद जी का। तो ये है साधु संग। हाँ, इतनी अटूट उनकी प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा और निष्ठा है। वो सारी सीढ़ी में वापस ले आया दिल्ली। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है वो इस जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए परिपूर्ण है, लेकिन हम उसे क्या करें? स्वीकार करें। दूसरा, अगर हम वास्तव में साधु संग कर रहे हैं, 9 बज गया, या सत्संग कर रहे हैं, हाँ, तो उसका परिणाम क्या होता है? साधु संघ की महिमा का वर्णन अगर आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में 5 ऐसे प्रसंग हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा विस्तार से उन्होंने शिक्षा किसको दी? हाँ, श्री सनातन गोस्वामी को। कितने दिन तक? 60 दिन तक, 60 डेज, 60 दिन तक चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का केवल एक ही कार्य था। महाप्रभु शिक्षा देते थे और सनातन गोस्वामी क्या करते थे? श्रवण करते थे वाराणसी में। तो जो भक्ति की विधि है, जो 22वां अध्याय है भक्ति की विधि में, उसमें महाप्रभु ने लगातार 50 श्लोक बोले हैं।
लगातार आप नोट कर लीजिए, पढ़िएगा। किसकी महिमा के बारे में? साधु संघ की महिमा के बारे में। हाँ। ये है मध्य लीला अध्याय 22 और श्लोक संख्या 45 से लेकर के लगभग 93-94 श्लोक तक लगातार केवल एक ही सब्जेक्ट मैटर है, वो है साधु संघ। कुछ मैं उसके प्रसंग से आपको सुनाता हूं। कौन भाग्य कारो संसार शनो मुख होया, साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजया। भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है, और जब उसकी भौतिक जगत में उसकी जीवन अवधि घटती है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो जिसकी भौतिक जीवन की अवधि घटी है या समाप्त हो रही है, उसे ही यह सौभाग्य मिलेगा, साधु संग। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो सकता है। यही बात नारद मुनि बोले कि वास्तव में अगर हम साधु संग करेंगे तो क्या होगा? अनासक्तस्य विषयान, कि जो इस संसार का जगत है, महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी। तो अगर इन तीनों के प्रति हमारी क्या हो रही है? कृष्ण के प्रति आकर्षण उपजेगा, वरना उपजेगा नहीं। जिसमें प्रभुपाद जी कई बातें विशेष बोल रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की व्याख्या से, अमृत प्रभा भाष्य है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भाष्य चैतन्य चरितामृत पे, उससे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी व्याख्या दी है कि ये भाग्य संयोग का फल है, अन्य कुछ नहीं है। शास्त्रों में भक्ति तथा पुण्य कर्म को भाग्यशाली माना गया है। पुण्य कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है भक्त्योन्मुखी कार्य जो सुसुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने वाले हैं। दूसरे हैं भोगोन्मुखी जो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। सब क्या है? कर्मकांड। और तीसरे हैं मोक्षोन्मुखी जो जीव को ब्रह्म में तदाकार कराते हैं। अंतिम 2 पुण्य कर्म वास्तव में भाग्यशाली नहीं होते। यही बोला, तुल्याम क्षणमपि ना स्वर्गम ना पुनर्भवा। स्वर्गम क्या है? भोगोन्मुखी, और ना पुनर्भवम क्या है? मोक्षोन्मुखी। तो वास्तव में ये दोनों क्या है? ये दोनों भाग्यशाली नहीं है। पुण्य कर्म तभी भाग्यशाली होते हैं जब वे किसी को कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनाते हैं। भक्त्योन्मुखी का भाग्य तभी प्राप्त होता है जब कोई किसी भक्त के संपर्क में आता है। चाहे या अनचाहे रूप से भक्त की संगति से भक्ति में प्रगति होती है और मनुष्य को सुसुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो सकती है। तो जब भक्ति का उदय होता है, और उसका उदय होने का बीज क्या है? साधु संग। तो उसका जो भौतिक जो जीवन है वो समाप्त होता है। जब मैं कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल नया नया आया था, तो एक बार परम पूज्य भक्ति वृंद भागवतम महाराज का ऑडिटोरियम है बड़ा, उस ऑडिटोरियम में महाराज ले रहे थे, और महाराज ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है, शब्द बहुत विशेष है, जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है, आके गया नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है उसका भौतिक जीवन नष्ट हो गया है। उसका भौतिक जीवन नष्ट हो चुका है। तो आगे बोलते हैं कि कृष्ण यदि कृपा कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे विशाख शिखाए अपाने। तो कृष्ण प्रत्येक जीव से हृदय में अंतर्यामी होने की भांति स्थित है। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं तो उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि होया,
भक्ति फल प्रेम होए संसार क्षय होया। भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होती है। भक्त के कारण मनुष्य की सुसुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। यदि कोई किसी तरह से मेरी चर्चा के प्रति आकृष्ट होता है और मेरे द्वारा भगवत गीता में प्रस्तुत आदेशों में श्रद्धा रखता है और यदि वह सचमुच भौतिक वस्तुओं तथा भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है तो मेरे प्रति उसका सुसुप्त प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगा। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नया, कृष्ण भक्ति दूर रहु संसार नहीं छाया। प्रभु ये भी बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त की कृपा के बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दे, मनुष्य भव बंधन तक नहीं छूट सकता। तो इस प्रकार से बहुत विवरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु और बोल रहे हैं, ये श्लोक भी वही आ रहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कया, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होया। कृष्ण कृपालु अर्जुनेरा लक्ष्य करिया, जगत तेरे रखिया छेन उपदेश दिया। इस प्रकार से ये जो साधु का संग है, ये क्या है? हाँ, हमें श्री प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा है। ये संग कैसे प्राप्त होता है? उनकी जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हाँ, उनके आदेश का हम पालन करते हैं तो विशेष रूप से जो साधु संग है उसका हमें लाभ मिलता है। हाँ? एक तात्पर्य में बताना चाहता हूं कि वास्तव में साधु संग होने से क्या रिजल्ट आएगा। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 24 और प्यार संख्या 97 और 98। साधु संग कृपा के बाद कृष्ण कृपाया, काम आदि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाया। तो वैष्णव गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से ही मनुष्य भक्ति पद को प्राप्त होता है। इस पद पर मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं तथा अवांछित लोगों की संगति को त्याग देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि साधु संग अगर आप कर रहे हैं, हाँ, अगर आप सत्संग कर रहे हैं तो क्या छूटेगा? असत्संग छूटना चाहिए। अगर असत्संग नहीं छूट रहा है तो साधु संग नहीं हो रहा है। और ज्यादातर हमारी स्ट्रगल का कारण क्या है? असत्संग। हाँ। ये श्रीमद् भागवतम से श्लोक है जो कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, बहुत ही विशेष श्लोक है। सत्संगात मुक्त दुह संगो, हातुम न उत्सहते बुधा, कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृद कर्ण रोचनम। तो बोले सत्संगात मुक्त दुह संगो, अगर आपने वास्तव में साधु संग किया है, हाँ, साधु मार्ग अनुगमनम किया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? कि असत संग छूट जाएगा। हमारी समस्या क्या है कि हम असत संग त्याग नहीं करते। महाप्रभु ने वैष्णव की डेफिनेशन क्या कहा? किसको कहा? जो रोज 64 वाला करता है। क्या किसको कहा? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। जिसने असत संग का त्याग कर दिया वो वास्तव में क्या है? वैष्णव है। तो ये श्लोक पांडवों के लिए आता है श्रीमद् भागवतम में कि सत्संगान मुक्त दुह संगो, कि जिसने वास्तव में सत्संग स्वीकार कर लिया है, सत्संग का इसको लाभ मिल रहा है, उसका जो असत्संग है वो समाप्त हो सकता है। बुद्धिमान लोग जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर को समझ लिया है और कुसंगति से मुक्त हो चुके हैं, भगवान की महिमा को एक बार सुन चुकने पर भी श्रवण करने से कतराते नहीं। तो साधु संग करने का या सत्संग करने का मतलब क्या है? कि जो साधु का कृष्ण के प्रति आकर्षण है, किसमें? उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं में वो आकर्षण आपके अंदर आ जाएगा। ये बता रहे ना, नारद मुनि यही बोल रहे हैं।
कि मेरा भगवान के प्रति आकर्षण कैसे हो गया, कि उन महात्माओं का संग प्राप्त करके, उनकी सेवा करके और उनका उच्चिष्ट प्राप्त करके। तो यहाँ प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी इसीलिए बनाई है, और नारद मुनि जैसा अवसर प्रभुपाद जी हर एक को दे रहे हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का, आप लोग मोबाइल रखें तो देखिए, श्लोक को देखिए, इसके तात्पर्य को देखिए। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, नहीं भागवतम को पहले पटपट तो है, मध्य लीला अध्याय 24 और प्यार संख्या 98, उसके तात्पर्य में। ये सारी सबसे गुह्यतम बातें हैं। कौन बता रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। और किसे बता रहे हैं? श्रीला सनातन गोस्वामी को। क्या दिखाओ, चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो 9:30 तो ऐसे ही बच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का 1, 10, 11 है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब कृष्ण हस्तिनापुर लौट रहे थे तो कुरुवंशियों ने कृष्ण को प्रणाम किया। चूंकि कृष्ण अपने राज्य को जा रहे थे, इसलिए कुरुवंशी उनकी विदाई से भाव विभोर थे। इसी संदर्भ में ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि शुद्ध भक्त भगवान की महिमा सुनकर कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। भगवान की महिमा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद जी इस बात को कई बार बोलते हैं कि भगवान में, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, अभिन्नत्वम नाम नामिना। और भगवान की कथा में, भगवान की महिमा में और भगवान में भी कोई डिफरेंस नहीं है, भिन्नता नहीं है। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। अब ये बात है कि हमारे पास देखने की क्षमता नहीं है, हमें अनुभूति नहीं होती है। परम सत्य को समझने के लिए योग्यता चाहिए, तो प्रभुपाद योग्यता दे रहे हैं। इसलिए हर एक को शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी अपने जो मनोभिष्ट है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि परम सत्य को समझने के लिए योग्यता चाहिए और हर एक को शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से निर्मित है। किस उद्देश्य से? किस उद्देश्य से? हाँ, क्या पता है? हाँ, सबको शुद्ध भक्त का संग मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए। इस तरह से देखिए प्रभुपाद जी के भाव, इस तरह से शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ेगी। पेशावर प्रचारक शुद्ध भक्त उत्पन्न नहीं कर सकते, है? पेशावर प्रचारक बहुत है, हाँ, प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो कृष्ण कथा करते तो हैं, भागवत कथा करते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं? पैसे के लिए। श्रीमद् भागवतम के अनेक पेशावर प्रचारक हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए इसका वचन करते हैं, किंतु वे लोग भौतिकवादियों को भक्ति की ओर उन्मुख नहीं कर पाते। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक पहले शुद्ध भक्त बने। स्पष्ट बोल रहे प्रभुपाद जी। और अवैध यौन, मांसाहार, धूत तथा नशे से बचे। कई बार हम सोचते हैं कि अरे शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, हमें तो राधा कुंड में जाना पड़ेगा। हाँ, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना होगा कि इन चीजों से बचें। क्या है? अवैध यौन, मांसाहार, धूत तथा नशे से बचें। प्रभुपाद जी ने क्या, एक बार एक भक्त मुझसे बोल रहा था, तो मंदिर में रहते हैं, ये सारे तो अपने आप ही हम फॉलो कर लेते हैं, ग्रॉस वे में फॉलो करते हैं, सटल वे में डेली ब्रेक करते हैं, इसलिए वो शुद्धता का लेवल नहीं आ रहा है। इससे बचकर विधि विधानों का पालन करें। उन्हें चाहिए कि नियमित रूप से जप माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, प्रातः काल जल्दी उठे, मंगल आरती में सम्मिलित हो और श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता
बाचे लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? रिसाइट। हाँ, देखो, इस तरह मनुष्य शुद्ध एवं कल्मश मुक्त हो सकता है। ये सीक्रेट है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6ठे अध्याय में लिखते हैं, जिसमें जो ध्यान योग है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर। कौन सा प्रैक्टिशनर? रिजिड। रिजिड का मतलब समझते हैं? कठोर का मतलब क्या है? जिसमें कोई बदलाव नहीं है। 365 दिन अगर हम प्रभुपाद जी का ये प्रोग्राम फॉलो करेंगे तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, इस तरह मनुष्य शुद्ध एवं कल्मश मुक्त हो जाता है। यही बात नारद मुनि कह रहे हैं। तो जो नारद मुनि को अवसर है वो प्रभुपाद जी अवसर हर एक को दे रहे। सर्वोपाधिर विनुर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। तो डेली श्रवण करना, हाँ, डेली भागवत भगवत गीता से चर्चा करना, डेली मंगल आरती अटेंड करना, जो विधि विधान है उनका पालन करना। कई बार क्या होता है कि हम इसको बहुत लाइट लेने लगते हैं, पर कोई बात नहीं, इतने महीनों से तो कर ही रहा हूँ, इतने सालों से तो कर ही रहा हूँ, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? असत्संग। असत्संग। अगर कितना भी बढ़िया दूध हो, देसी गाय का दूध हो, उसमें एक बूंद पॉइजन डाल दीजिए तो क्या होगा? जहर हो जाएगा। जहर हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं, भक्ति का दिखावा करने से काम नहीं चलने वाला है। लिख रहे हैं हाँ, मनुष्य को भक्ति योग का पालन करके शुद्ध भक्त बनना चाहिए, तभी वह अन्य को भक्ति की ओर मोड़ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति करते थे और प्रचार भी करते थे। आपनी आचारी भक्ति करिला प्रचार। यदि प्रचारक भक्ति में रहकर समुचित आचरण करता है तो वह अन्यों को अपनी ओर मोड़ सकेगा, अन्यथा उसका प्रचार क्या व्यर्थ होगा। जिस प्रकार से मैंने थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी आया, या प्रभुपाद जी की संस्था के संपर्क में, या प्रभुपाद जी के भक्तों के संपर्क में जो भी आ रहा है, उसका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है, निर्णय हमारे हाथ में है कि हम उसे कितना वैल्यू करते हैं। जितना हम वैल्यू करेंगे, जितनी हमारी वैल्यूएशन होगी, उतनी ही एक्सेप्टेंस होगी, और जितनी एक्सेप्टेंस होगी उतनी ही एप्लीकेशन होगी, और जितनी एप्लीकेशन होगी उतनी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, है ना? होगी नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो निर्णय हमारे हाथ में है। बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है इस श्लोकों से। तो प्रभुपाद जी हम सबको समान अवसर दे रहे हैं। कौन सा अवसर दे रहे हैं? कि हम भी नारद मुनि की तरह क्या बन जाए? भक्ति शक्ति के शक्त्यावेश अवतार। ये वास्तव में श्री प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। हाँ, इसलिए वो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करूंगा। थोड़ा टाइम है, अगर आप लोग के प्रश्न उत्तर है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अच्छा है, उसका उत्साह है, बोलिए। हाँ हाँ, वो हरिदास प्रभु बने ना, वो इस्कॉन टीवी के डायरेक्टर थे, इस्कॉन टीवी के जनक थे। इस्कॉन टीवी उन्होंने स्टैब्लिश किया है। बोलिए प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न ये है कि अगर कोई साधना भक्ति कर रहा है, और पूरे जीवन भर कर रहा है,
लेकिन वो भाव में या प्रेम में नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? हाँ? मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य, उनसे ये उत्तर सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोल रहे हैं कि आपको चौकीदार अपॉइंट किया है, ठीक है, आपके यहाँ है ना गार्ड, अभी मैं आया तो गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहा था, मना कर रहा था, गाड़ी अंदर नहीं जाती है। मैंने कहा भाई मैं राधा परसाती मंदिर से आया हूँ। मैंने कहा आप कमल माधव प्रभु को फोन करके पूछ लो, तो बोला था ले जाओ। इनका नाम सुना तो बोला ले जाओ। तो जो गार्ड होता है रात में, हाँ, वो क्या करता है आपने देखा है ना, उसके हाथ में डंडा होता है और एक सीटी होता है, सीटी भी आता रहता है, डंडा मारता रहता है। हाँ। अब वो गार्ड इसलिए रखा गया है कि चोरी नहीं हुई, वो जगता रहे। अब वो जब वो ड्यूटी कर रहा है, तो वो हर समय ये थोड़े ना कहीं चोरी ना हो, कहीं चोर ना आए। वो तो अपने घर के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। हाँ, तो उसको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, मिलेगा ना। अब आप एक प्यार सुनिए, साधना भक्ति ढूंढ लो, निकाल लो, ये इसी में है, तो खोलो ना, आलस देखो। ये साधक भक्तों के लिए अमृत से भी महान है। क्या बोलते हैं महाप्रभु? सुनिए, सुनिए ध्यान से, प्रयास मत करिए। हाँ, अभी यही जो हमने पढ़ा, हम समझ रहे हैं ये साधारण है, साधारण नहीं है, नहीं कर पाएंगे लोग। कलयुग के अंदर साधना भक्ति करना इतना सरल नहीं है, मंदिर के अंदर रह के भी करना सरल नहीं है। क्या बोलता है चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी? बोलते हैं साधना भक्ति होते होए रति रहु दोए। साधना भक्ति करने से क्या उदय होगा? रति रहु उदय। समस्या है, जो कैटरपिलर है ना, कैटरपिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, कैटरपिलर यार। हाँ, 25 करोड़, 20-25 करोड़ हर मंथ। और प्रभुपाद जी उनको कहते थे कि ही इज माई बैंक। और एक और डील था प्रभुपाद जी का उनके साथ, कि प्रभुपाद जी को जो भी चेक मिलता था, प्रभुपाद जी उनको दे देते थे, और वो प्रभुपाद जी को उसका डबल कैश देते थे। कहते हैं प्रभुपाद जी के एक से एक शिष्य हैं। हाँ। तो मेरा उनसे मुझे सौभाग्य मिला था, उनके साथ पर्सनल मेरा एक बार डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन क्या, मैं उनसे सुन रहा था प्रभुपाद जी के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है। तो इतना पैसा वो कलेक्ट करते थे, आप वृंदावन मंदिर जाएंगे ना, तो सबसे ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, गुरु कृपादास। तीनों प्रोजेक्ट, चाहे मायापुर प्रोजेक्ट था, चाहे जुहू प्रोजेक्ट, या वृंदावन, प्रभुपाद जी ने 3 प्रोजेक्ट किए थे, उसके सबसे बड़े फंड कलेक्टर गुरु कृपा प्रभु थे। इतना पैसा लाते थे। वो मुझे स्वयं बोले पर्सनली, बोले मुझे केवल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता चाहिए, उस पैसे को प्रभुपाद जी टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसा गुरु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा। तो इसी के कारण वो इतना कलेक्शन भी करते थे। वो कहीं भी जाए, वो जापान जाए, जर्मनी जाए, उनकी विश्वास थी, वहीं से पैसा कलेक्ट कर लेते थे, फंड कलेक्ट कर लेते थे, और प्रभुपाद जी को भेजते थे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। या प्रभुपाद जी को जहां भी जरूरत पड़ती थी, वो कभी पूछते नहीं थे, उनका पास वो अधिकार नहीं था। उनका केवल एक ही अधिकार था कि जो गुरु ने कहा वो कीजिए। तो मिल गया प्रमाण। हाँ। तो इसलिए इसीलिए हम साधना भक्ति में बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत इजी लेते हैं। नहीं तो आप देखिए प्रभुपाद जी के साथ जो शिष्य रहे, कितने समय रहे? साल 2 साल, परिवर्तित हो गए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य है कृष्ण नामदास प्रभु, उनकी स्टोरी सुनेंगे? टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 9:30 बज गया है। हाँ, बैक टू गॉड हेड में आई थी। मुझे तो जाना है ना। हाँ पूछे, अब प्रश्न उत्तर पहले करते हैं, अब देखिए ना, के लिए निकल जाना चाहिए हृदय से। इससे ऊपर कुछ है नहीं जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, इससे ऊपर इस पूरे क्रिएशन में कुछ है नहीं। अगर जो व्यक्ति सोच रहा है, बंद है शायद,
आपका माइक बंद है, खोल लीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो आज का प्रसंग है, प्रसंग से आपने जो बताया कि हम लोग को सदैव साधुओं का संग करना चाहिए, आचार्यों का संग करना चाहिए। तो यहाँ पे तो साधु सुलभ है कि हम साधु का संग कर सकें, वैष्णव का संग कर सकें। यहाँ पे साधु का संग नहीं मिले और वहाँ पे कोई भक्ति के लिए कुछ कर रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी उसकी सहायता चाहिए, वहां जाके प्रचार करना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब हम साधुओं का संग कर सके, सब कुछ कर सके। हाँ, जो देवल प्रदेश है वहाँ पे दिन रात लोग भक्तों के बीच में रहना है, भक्तों के बीच में रहना। नहीं, आप कहाँ रहते हैं? आप बिहार रहते हैं, बाहर रहते हैं? कहाँ पे आप? हाँ, किस प्रदेश में? कहाँ पे आप? दुबई में? कतर। कतर में। मैं दुबई में काम किया हूँ, मैं गया था एक बार दुबई में। वहाँ पे जो प्रभु जी है ना, जो एमिरेट्स में थे पहले, वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, जयप्रकाश स्वामी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा, लेकिन सब जगह प्रभुपाद जी कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्य जयप्रकाश स्वामी महाराज का क्षेत्र रहा है कतर, वहाँ बहुत अच्छा साधु संघ है या नहीं है? हाँ, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। तिलक नहीं लगा सकते, ठीक है, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन आप अपनी भक्ति तो कर सकते हैं ना, आप अपने घर के अंदर अपनी भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और वहाँ प्रचार भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर ये जरूर है कि उतने स्वतंत्रता के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो प्रहलाद महाराज की जैसी स्थिति तो नहीं है ना। हाँ, तो करिए, और जैसे जैसे हम, हाँ, शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, आप देखेंगे प्रचार अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ ही गया है। मैं कतर में कई डिवोटीज आते हैं राधा पाचारती मंदिर में भी, तो वो बताते हैं सब जगह है, पूरे मिडिल ईस्ट में सब जगह हमारे डिवोटीज हैं, विशेष रूप से इंडियंस जितने हैं। हाँ, और जयप्रकाश स्वामी महाराज का जोन है ज्यादातर, वहाँ सब जगह बहुत बढ़िया प्रचार होता है। मैंने एक, जब मैं दुबई में था, सुनिए ना, बातें मत करिए बीच में, अगर इसी, अगर टेस्ट कहाँ आ रहा है कृष्ण कथा में, हाँ, आचार्य कथा में टेस्ट नहीं है। तो उस दिन गीता जयंती थी, 2007 की बात है, और राधा पार्थार्थी मंदिर में हिज ग्रेस चैतन्य प्रभु पूरा 18 चैप्टर का पाठ करते हैं, तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने अपने बॉस से कहा, यार मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। बोला क्यों? मैंने कहा यहाँ पे गीता का रेजिटेशन ही नहीं होगा, और गीता जयंती के दिन हम पूरे, जब से हम आए कृष्ण भावनामृत में जरूर 18 चैप्टर पढ़ते हैं। तो खैर हमें पता चला कि दुबई में होगा, वहाँ पे सिंधी धर्मशाला एक थी, और वहाँ पे सारे भक्त एकत्रित होते थे। शाम को 6 बजे से उन्होंने स्टार्ट किया और रात के 11 बजे तक चला। वो ऐसा रिसाइटेशन मेरे को कभी दोबारा ऐसा सुनने को नहीं मिला, इतना विशिष्ट। 700 लोग थे उस हॉल के अंदर, 700 लोग, और पूरे 700 श्लोक बोले, एक ही सीटिंग में बोले। हाँ, तो बल्कि वहां तो भक्ति और, हाँ, तीव्रता के साथ की जा रही है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, मतलब अभी देखिए कतर क्योंकि मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ पे इस्लामिक लॉज हैं, तो वहाँ आप इतना स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, नहीं है। आप अपने घर में तो कर ही रहे हैं ना, वो उसके ऊपर आपके ऊपर आपको को वो मना नहीं कर सकते आपको। तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि हमारे गुरु महाराज लोग जब रशिया में जाते थे और प्रचार करते थे, जिन परिस्थितियों में, जिस परिवेश में, हाँ, या और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया है, उसके मुकाबले आज बहुत ईजी है। हाँ, वहां तो अगर पकड़े गए तो सीधे जेल में डाल देते थे, बहुत कठोर था। अभी उसके हिसाब से तो बहुत सुलभ है। अभी देखिए जो प्रश्न है वो यही है कि हम अपनी भक्ति दृढ़ता के साथ करें, जैसे आज बताया, जो विधि विधान है उनका पालन करें, और उससे बाकी लोग आकर्षित होंगे, वो भक्त बनेंगे। और जिनको भी आप प्रचार करेंगे, आज यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बताया कि जो प्रचारक है वो पहले क्या बने? शुद्ध भक्त बने। तो हम शुद्ध भक्त बने,
जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जन्म सार्थक भी तो करना है, उपकार तो करेगी ही। जन्म सार्थक कर ले तो पर उपकार तो हो गई। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, अब समाप्त करते हैं, 9:35 हो गया। अगर किसी का प्रश्न तो मुझसे अलग से पूछ लीजिए। हाँ, स्टोरी और फिर कभी जब आएंगे तो बताएंगे। हाँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। जय गौ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सब लोग अच्छा लगा?